एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार। हसन कमाल का सलाम। दोस्तों, पिछले 6 वर्षों में देश के अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा है कि वो मीडिया जिसे बहुत से लोग गोदी मीडिया कहते हैं और जिसे मैं पालतू मीडिया कहता हूं, उसके बुरे दिन आ गए। सुनने में बात अजीब सी लगेगी, अजीब सी यूं भी लगेगी कि हर चैनल ये दावा कर रहा है कि लॉकडाउन के दिनों में हर चैनल का टीआरपी बहुत ऊंचा गया। और बात समझ में आती है कि लॉकडाउन में किसी को कोई काम धाम था नहीं, घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो जिस घर में टीवी था वो बेचारे टीवी नहीं देखते तो क्या देखते। और टीवी पे जो हमारे बहुत सारे एंकर्स हैं, यानी हमारे टीवी के जो कश्यपों, क्वात्रों, गोस्वामियों, चौधरियों, चौरसियों, लियाकतों, इनका जो डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम है वो भी लोगों को एंटरटेन करता था। चीखना, चिल्लाना, लड़ना, 4 आदमी बिठा लिए और उनसे बहस करना और किसी को बोलने देना और किसी को न बोलने देना, ये सब लोगों को ज़रा अच्छा लगता था। तो टीआरपी तो ऊपर जा नहीं था, लेकिन टीआरपी ऊपर जब जाता है तो चैनल वाले तालियां बजाते, खुश हो जाते, क्योंकि टीआरपी ऊपर जाने का मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट का मिलने का मतलब ये है कि पैसा मिलेगा। लेकिन इस बार टीआरपी ऊपर गया तो चैनल वालों के मुंह लटक गए। लटक क्यों गए? लटक इसलिए गए कि टीआरपी बढ़ने से जो एडवर्टीजमेंट मिलता था वो एडवर्टीजमेंट मिल ही नहीं रहा है। एडवर्टीजमेंट मिलेगा कहाँ से? सारे कारखाने बंद हैं, जो बड़ी बड़ी कारों के, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स के, बड़े बड़े माइक्रो ओवन्स के और टायर्स के और परफ्यूम्स के और दुनिया भर के जो इश्तिहार आते थे और जो इश्तिहार पैसा उगलते थे चैनल के लिए, वो सब कारखानों में तो ताला पड़ा हुआ है, तो वो एडवर्टीजमेंट क्या देंगे? फिर सबसे ज़्यादा इश्तिहार चैनल्स को, इन चैनल्स को खासतौर पर, ये पालतू मीडिया को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता था, स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलता था और सेंट्रल गवर्नमेंट से तो कोई था ही नहीं थी। लेकिन वो सोते भी सूख गए। अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है तमाम मिनिस्ट्री से कि भाई अगले 9 महीने तक हमारे पास कोई प्रोजेक्ट मत लाना, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट नहीं लाने का मतलब क्या है? नया प्रोजेक्ट आएगा नहीं, नया प्रोजेक्ट आएगा नहीं तो उसका एडवर्टीजमेंट भी नहीं मिलेगा। और फिर ये तो था ही, इसके ऊपर कड़वा करेला और उस पर नीम चढ़ा कि जो पिछले 6 महीने के जो ड्यूज हैं, यानी एडवर्टीजमेंट का जो पैसा बाकी है खास तौर पर सरकार पर, वो पैसा भी नहीं मिल रहा। तो नतीजा ये हुआ है कि मेरे दोस्तों, आपको बात सुनने में चाहे जितनी भी अजीब लगे, लेकिन बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आज तक जो चैनल आप देख रहे हैं, मुमकिन है कि कल उन्हें न देखें, वो बंद हो चुके होंगे। और कई चैनलों में ऐसा हो ही गया है। अब ये है जो एंकर्स जो हैं, इनके डांस और म्यूजिक के प्रोग्राम की वजह से इन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया है, लेकिन अब इनका चैनल इनको करोड़ों रुपया देना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो अभी इनका नंबर तो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन हर बड़े चैनल में छोटे लेवल पर बहुत से जो काम करने वाले थे उनकी छटनी कर दी गई। चैनल को आमदनी नहीं हो रही। बहुत से चैनल ऐसे हैं कि जिनके कोई और कारोबार था ही नहीं, यही कारोबार था, जो कुछ मिलता था इसी कारोबार से मिलता था, और अब इस कारोबार में कुछ आ नहीं रहा है। कई चैनल अपने लोगों को निकाल चुके और कई छोटे मोटे चैनल तो बंद भी हो चुके। अब बड़े बड़े चैनल्स की बारी। तो
आप ये जो शोर शराबा सुन रहे हैं और ये खूबसूरत चेहरे देख रहे हैं, इन्हें खूब अच्छी तरह देख लीजिए और इन्हें खूब अच्छी तरह सुन लीजिए। मुमकिन है थोड़े दिनों के बाद ये सूरतें आपको न दिखाई दें और ये लोग आपको न सुनाई दें। इससे भी हट एक आम ख्याल है, हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, कि हिंदुस्तान के आम जनता को, आम हिंदुस्तानियों को जो सबसे बड़ी दगा दी है वो मीडिया ने। वो एक ज़माना आपको याद है, मुझे याद है अच्छी तरीके से, आपको याद दिला दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के ज़माने में गवर्नमेंट ने तो ये कहा था मीडिया से झुकने के लिए कहा था, मीडिया तो रेंगने लगा और आज तो वो रेंग भी नहीं रहा है, मुर्दा पड़ा हुआ है और उसके मुंह से जो निकलता है वो सब झूठ निकलता है। मीडिया का काम लोगों तक सच पहुंचाना था और इस पालतू मीडिया ने पिछले 6 साल में लोगों को झूठ देने के अलावा कुछ नहीं दिया। सब कह रहे हैं कि अगर मीडिया इतनी दगाबाजी से काम नहीं लेता तो गवर्नमेंट की मजाल नहीं थी कि वो बहुत से ऐसे काम कर सकती जो उसने कर दिए। सिर्फ मीडिया की सपोर्ट की वजह से इस गवर्नमेंट ने वो काम किए जिसने जनता का गला दबा दिया। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था कि आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपना भी और देश का कभी इस मीडिया को सुनकर और देखकर। अगर आप इसे देखना बंद कर दें तो आप यकीन कीजिए आपकी जानकारी में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि ऐसे बहुत से सोशल मीडिया के चैनल आ गए हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, द वायर, न्यूज़ क्लिक, क्विंट, कई अभी नया सत्य टीवी, ये सब आपको इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी सच्ची इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तो ये पहलू, एक दूसरा पहलू, ये जो बड़े बड़े एंकर्स हैं ना, मुझे इनका पर जरा भी रोब नहीं पड़ता। क्यों? मैं ये जानता हूं कि ये जो कह रहे हैं वो दिल से नहीं कह रहे, ये कमिटेड नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि उन्हें झूठ बोलने के पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप अर्नब गोस्वामी रैप को ले लीजिए। अभी आपने देखा कि उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा, सुनिए। वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ। अब उन्होंने क्या, कितना दुख है उनको 2 हिंदू साधुओं के मारे जाने का। यही अर्नब गोस्वामी चंद साल पहले क्या कह रहे थे आपको मालूम है? कह रहे थे कि बजरंग दल एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसे तो बैन होना चाहिए, और बोलने नहीं दे रहे थे बंसल साहब को, जो हिंदुत्व के बड़े नुमाइंदे थे, बोलने नहीं दे रहे थे। सुन लीजिए, आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा। The Bajrang Dal is anti-national. Now it is for the government to decide whether they have the guts to act against those who are anti-national. Now, Mr. Bansal, don't stop the anti-national activity. Stop the anti-national activity. You have been completely exposed. You need to be very clear about it, and someone needs to step in and ban the Bajrang Dal. तो ये बजरंग दल को टेररिस्ट बताने से लेकर और आज हिंदुत्व के इतने बड़े रक्षक बनने तक का जो सफ़र किया है अर्नब गोस्वामी साहब ने, वो क्यों किया है? वो जो पहला वीडियो देखा था आपने बजरंग दल के बारे में, वो वीडियो उस वक्त का है जब वो एक टीवी चैनल में नौकरी कर रहे थे। और ये वो चैनल जो आपने सोनिया गांधी और हिंदू साधुओं की मौत के बारे में देखा, वो उस वक्त था जब वो एक चैनल के मालिक बन चुके थे। नौकर से मालिक बनने का सफ़र बगैर पैसे के तय नहीं हो पाता। तो वो बोल रहा था जर्नलिस्ट, ये बोल रहा था ये खरीदा हुआ इंसान, ये बोल रहा था वो जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। तो आज जो ये बातें करते हैं मुझे उनका कोई असर नहीं पड़ता। बाकी जितने भी एंकर्स हैं,
मैं दावा करता हूं कि उनमें से एक भी कोई सच्चा जर्नलिस्ट नहीं है। बहुत से लोग इसलिए उसमें हैं कि देखने में बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत से लोग इसलिए हैं कि वो बड़े ज़ोर ज़ोर से बात करने के बड़े माहिर रहे हैं, लेकिन जर्नलिज्म का उनका कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं ये बता दूं कि अब इस तरह की जर्नलिज्म और इन जर्नलिस्ट का भी ज़माना ख़त्म होने को बहुत करीब है। दोस्तों, मेरी बात को सच जानिए कि ये पालतू मीडिया अब सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। दोस्तों, आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बात कह दूं कि इस वीडियो को देखने वालों की तादाद 1,46,000 हो चुकी है। ये आपकी मेहरबानी है। ये और बढ़ जाएगा तो इससे हमारा मैसेज बहुत दूर तक पहुंचेगा। आपको ये भी बता दूं, आपको सुन के शायद खुशी होगी कि इस वीडियो को सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, इस वीडियो को केनिया दारुसलाम में भी सुना जाता है, इस वीडियो को मॉस्को में भी सुना जाता है, इसे शिकागो में भी सुना जाता है, इसे लंदन और दुबई में भी सुना जाता है। और ये सब आप लोगों की हौसला अफजाई का नतीजा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।